मानव शरीर ईश्वर की एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर न जाने क्या कुछ होता रहता है। इस शरीर के अंदर सैकड़ों हजारों सेल्स हर रोज बनते हैं, हर रोज वो डेड हो जाते हैं, हर रोज हजारों सैकड़ों केमिकल्स क्रिएट होते हैं और वो सारे केमिकल्स टूटते हैं, बनते हैं और ये प्रोसेस हमारे बॉडी में हमेशा चल रहा होता है। लेकिन जब ये केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, कुछ भी शरीर के अंदर जब बनता है और शरीर उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जैसे कि हमारा किडनी हो गया या हमारे जो मोशन जो हमारा मल होता है उसके थ्रू ये जो वेस्ट चीजें होती है जो शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो फंक्शन है, जो वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो अगर बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर रुक जाता है, ठहर जाता है। और जब वो ठहर जाता है तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है और उसके बाद वो कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमें लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा ही एक एंड प्रोडक्ट जो है जिसको कि हम यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। ये प्यूरिन नाम का एक केमिकल होता है जिसके मेटाबॉलिज्म से ये क्रिएट होता है और इसी यूरिक एसिड के प्रॉब्लम और प्यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम के वजह से हाइपर यूरिकमिया की प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको कि आप लोग यूरिक एसिड क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। वैसे तो शरीर में प्यूरिन की गड़बड़ी की वजह से यूरिक एसिड का बढ़ना कोई बहुत बड़ी बीमारी का कारण नहीं माना जाता है। पिछले कुछ टाइम में ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। उम्र का भी कुछ खास ख्याल नहीं रह गया है इसमें कि किडनी स्टोन से लेकर किडनी फेल्योर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो प्यूरिन का प्रॉब्लम है या प्यूरिन का जो सिंथेसिस बॉडी में होता है उसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, आपका लिवर इन्वॉल्व होता है। तो सबसे जो पहला सिम्टम्स आप सब लोग देखते होंगे वो ये देखते होंगे कि लोगों को किसी स्पेसिफिक जॉइंट पे पेन स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, सुइयां चुभने लगती है और जो दर्द होती है ये असहनीय होती है। स्टार्ट चूंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका होता है यूरिक एसिड, हमारा जो बिग टो होता है, पांव का मतलब अंगूठा होता है, वहां से स्टार्ट होता है। वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सुइयां चुभने लगती है, बहुत असहनीय दर्द होता है। और जब ये सारी चीजें होती है तो आप सब जानते हैं कि उसके बाद आपका चलना फिरना मूव करना बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। यूरिक एसिड प्यूरिन के न्यूक्लिक एसिड जो होती है उसके टूटने और ब्रेक होने की वजह से बनती है। ये जो प्यूरिन है हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो हमारा डीएनए कोड होता है उसके जनरेशन में प्यूरिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये प्यूरिन शरीर में अपने आप भी बनता है। ये ओल्ड सेल्स जब हमारे टूटते हैं या डेड होते हैं या खत्म होते हैं तो उसकी वजह से भी ये हमारे बॉडी में बनता है। उसके साथ साथ हम जो बाहर से इंटेक करते हैं फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, बहुत सारे वेजिटेबल ऐसे हैं जो प्यूरिन रिच होते हैं। और ये जो प्यूरिन है ये लिवर सेल के एंजाइम से कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड जो होता है वो किडनी से फिल्टर होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर ये प्रोसेस नॉर्मल वे में चलता है तो हमारे शरीर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब हमारे इस यूरिक एसिड का जो साइज 380 माइक्रोमोल पर लीटर से जब ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब इसकी एकदम जो साइज होती है वो माइक्रो से होकर थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तब किडनी क्या होता है कि इस चीज को फिल्टर नहीं कर पाती, जो छन्नी होती है वो उसको छान कर बाहर नहीं निकाल पाती, वो अंदर ही स्टक हो जाती है। और स्टक होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जहां जहां साइनोवियल फ्लूइड, चिपचिपा एक पदार्थ होता है हमारे ज्वाइंट्स के आसपास में, वहां पे वो क्या करती है, उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है यूरिक एसिड को। तो उन जगहों पे जाकर ये चिपकती है और चिपकने के बाद वहां पे इन्फ्लेमेशन और टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और ये यूरिक एसिड कहीं भी जम सकता है। ये लिवर में जा सकता है, ये किडनी में जा सकता है, ये हार्ट में जा सकता है, ये जॉइंट्स में जा सकता है। यूरिक एसिड बॉडी में जमा होती है, उसके पीछे दो ही कारण है। हमारे बॉडी में सेल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, एक ये कारण होता है। और सेल टूटने के साथ साथ प्यूरिन रिच फूड जो है वो हम बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है। दोनों ही सिचुएशन में यूरिक एसिड बॉडी में इकट्ठा होने की संभावना बढ़ जाती है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, किडनी के अंदर आपको पहले से स्टोन है, अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो किडनी जो है प्रॉपर फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाता। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चले कि किस तरह की प्रॉब्लम हमें हो रही है? इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि एक हफ्ते तक आप
प्यूरिन जिन जिन चीजों में है वो डाइट आप बिल्कुल भी ना लें और 1 वीक तक आप देखें कि क्या आप नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो है वो प्यूरिन इंटेक से हो रही है। अगर आपको प्यूरिन इंटेक वाले जो फूड है वो आप नहीं खा रहे हैं, उसके बाद भी कंटिन्यूएशन में आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है बढ़ा हुआ आता है, 1 वीक बाद जब आप टेस्ट कराते हैं और आप तब भी बढ़ा हुआ होता है, तो इसका मतलब समझने की जरूरत है कि आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है। यूरिक एसिड बॉडी में बनने के और भी कुछ कारण होते हैं, जिसमें कि जेनेटिक एक सबसे बड़ा कारण होता है। जेनेटिकली कुछ एंजाइम्स की कमी अगर आपके बॉडी में आप लेकर आए हुए होते हैं तो उसके वजह से यूरिक एसिड भी आपको हो सकता है। दूसरा स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल की प्रॉब्लम हो गई, हाई स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई। इसके साथ साथ कुछ अगर बड़ी बीमारियां हैं जिसका रेगुलर बेसिस पे आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि डायबिटिक ले रहे हैं, कुछ लोग बीपी की जो मेडिसिन लेते हैं उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाती है। तो हमें ध्यान क्या रखने की जरूरत है, सबसे पहले ये कि आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि यूरिक एसिड में बॉडी के मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि लीवर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लीवर को डिटॉक्सिफाई करना है तो एवरी डे आपको डिटॉक्स वाटर या 3 से 4 लीटर वाटर का कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके बॉडी से जो कुछ भी इकट्ठा हो रहा है वेस्टेज वो बॉडी से आपके निकल सके। तो फर्स्ट थिंग कि वाटर इंटेक। दूसरा, उन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है जिन चीजों में प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो पालक हो, चाहे वो मशरूम हो, चाहे वो नॉन वेज हो। वीक में 1 दिन आप नॉन वेज खाएंगे आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। नॉन वेजिटेरियन से इसलिए होती है कि नॉन वेजिटेरियन के अंदर लाइव सेल्स ज्यादा होते हैं। वो लाइव सेल जो है आपके बॉडी में जाकर के सेल्स को एग्रीवेट कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा सेल डेड होते हैं और जब सेल ज्यादा डेड होते हैं तो प्यूरिन की मात्रा बॉडी में रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए एवरीडे आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, आधे से पौने घंटे आप वॉक कर, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं उपाय के अंदर। आज स्पेसिफिकली मैं 3 उपाय आपको बताने वाली हूँ। एक उपाय ऐसा बताने वाली हूँ जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो गए हैं उन टॉक्सिन्स को निकालेगा। उसके बाद दूसरा एक उपाय बताने वाली हूँ जिसमें कि इन्फ्लेमेशन, चुभन या स्वेलिंग हो जाती है या साइनोवियल फ्लूइड की जो एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके वो क्रिस्टल अट्रैक्ट होकर उसके तरफ आते हैं, तो उसको कैसे रिलैक्स एंड रिलीज किया जाए और स्वेलिंग को इमीडिएट कम किया जाए उसके लिए। और तीसरा एक और कि इंटरनली आपके बॉडी में जो प्यूरिन क्रिएट होती है, हाई प्यूरिन बनती है, वो हाई प्यूरिन कैसे उस यूरिक एसिड में प्रॉपर बहुत ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए आज आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं कि ये तीनों रेमेडी को कैसे करना है और कैसे लेना है। तो सबसे पहले जो हमें डिटॉक्स वाटर बनाना है, उस डिटॉक्स वाटर के लिए इसके लिए आपको चाहिए 5-6 पुदीने का लीफ, 1 इंच का टुकड़ा आपको दालचीनी का चाहिए, 1 इंच का टुकड़ा ही आपको कच्ची हल्दी का चाहिए, 1 इंच का टुकड़ा आपको अदरक का चाहिए, 1 फांक आपको नींबू चाहिए, 4 से 6 आपको चाहिए काली मिर्च साबुत। आपको एक कप लेना है और कप के अंदर में आपको डालना है पुदीने का पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च। ये जो कच्ची हल्दी है इसको पीसेज में काट कर आपने उसी टाइम एट अ टाइम डालना है। इसको छोटे छोटे पीसेज में करके आपने इसी टाइम में इसको इसके अंदर में डालना है। और अब इसके अंदर में ये बॉइल्ड वाटर जो है वो पूरा बॉइल्ड वाटर डाल देना है। एक बार इसको बस हिलाना है, इसको फिर ढक के पूरे 5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो ये देखिए 5 मिनट ढके रखने के बाद अब इसके अंदर में ये समय है जब आप डालें ये लेमन। अब 5 मिनट के बाद नींबू डाल दिया। नींबू डालने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे कि छान लेंगे। सुबह खाली पेट जो है रोज लेना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे रेसिपी पे। 1 कटोरी दही चाहिए, 8 से 10 चाहिए मुनक्का। आपको क्या करना है कि रात में इस दही के अंदर मुनक्का डाल के आपको छोड़ देना है, इसलिए आपको इसको बाहर ही रखना, फ्रिज के अंदर डाल के नहीं रखना है। को नाश्ते के साथ लेना है, नाश्ते के बाद नहीं, नाश्ते से पहले नहीं। जो भी कुछ आप नाश्ता करते हैं नाश्ते के साथ आपको ये दही खाना है। इसके अंदर न नमक मिलाना है न चीनी मिलाना है। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय पे। 1 कप लेना है इस तरह से किसी बोल में पानी, 5 से 6 इस तरह के मोटे लहसुन अगर हैं तो 5 से 6, 1 चम्मच भर के आपको लेना है सेंधा नमक। इस पानी के अंदर डालना है सेंधा नमक। आपको इसके अंदर में डाल देना है ये लहसुन। कितने देर के लिए? पूरे 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस लहसुन को पीसना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मिक्सी में इसको पीस लिया है। तो अब क्या करना है कि इसको अच्छे से इसका हम
रस निकाल लेते हैं और फिर इसको किसी भी ग्लास के जार में आप भर के रख ले। इस तरह से आधा कप गुनगुना पानी लेना, तो ये 1/4 चम्मच आपने इसके अंदर मिलाना और इसको 45 मिनट डिटॉक्स वाटर के बाद इसको पी लेना है। अब हम आते हैं अपने लास्ट उपाय पे। सौंठ चाहिए आधा चम्मच, पीली हल्दी जो है वो चाहिए आपको आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर चाहिए आधा चम्मच। इस तरह से एक बोल लेना है। इस बोल के अंदर में आपको 2 चम्मच तिल का तेल डालना है, 2 चम्मच तिल का तेल। तो फिर हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर, हल्दी का पाउडर और ये डालेंगे सौंठ का पाउडर। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो मोस्टली अंगूठे में जैसे स्वेलिंग आ गई, रेडनेस आ गई, चुभन सी, सुइयां चुभती है, उस तरह की फीलिंग होती है, उसमें आपको ये इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करेगा करना है। अब जब ये इस तरह से हो जाएगा, फिर आपको गैस पे इस तरह का छोटा सा कोई भी स्टील का वेसल या कुछ भी आप चढ़ा दें, उसको थोड़ा सा प्री हीट कर लें, पहले थोड़ा गर्म कर लें पहले से ही, और फिर इसके अंदर में ये ऑयल आप डाल दें। बस इतना ही करना है इसको। फिर आपने ये ऑयल डाल दिया इसके अंदर में। अब इसको लगाना कैसे है ये मैं दिखा रही हूं आपको। तो इस ऑयल को अब लगाना कैसे है, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, सपोज कीजिए कि आपके पांव का अंगूठे में प्रॉब्लम है या किसी और जगह पे प्रॉब्लम है, तो ये जो हल्का अभी हमने गुनगुना किया, इस तेल को सिर्फ इस तरह से लेना है और लगाकर इसको दबाना नहीं है, क्योंकि उस टाइम में बहुत सीवियर पेन हो रही होती है, तो आप दबाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इस तरह से लगा के आपको पूरे 1 घंटे के लिए रखना है और रखने के बाद फिर आप इसको पोंछ दीजिए, हटा दीजिए या पानी से धो लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगी कि शुरू में अगर 2 से 3 बार आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम आएगा। तो देख लिया आपने सारा उपाय। ये सारा उपाय अगर करेंगे तो इस बात रक्त यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल की प्रॉब्लम को आप अपने शरीर से हमेशा 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 के लिए हटा सकते हैं। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव बहुत सारे वीडियो डालती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं आप सबके सामने एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आने वाली हूँ, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।